So if we are given there, how they thought this idea, or how this idea came up to them, what were the what was the environment around them like, these things attach emotional value and helps us better understand how how their thinking process came to be, and makes it much easier for us to learn. Same concept can be applied for understanding mathematics, but there is no एविडेंस और क्या कहते हैं उनके प्रोसेस और वो आइडिया कैसे आए है, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, इसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता लिखित में पता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई भी नया आइडिया हम लोग को पिच कराया जाता है या हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बट अगर जैसे हिस्ट्री वगैरह में किसी भी लड़ाई से पहले उसके लड़ाई होने के कारण हम लोग को दोनों पार्टी की जो इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, उस टाइम पे क्या हालात थे, वो लोग कैसे रहते थे, जीते थे, ये सब चीज़ें किसी भी ह्यूमन भी को इफ़ेक्ट करती हैं। और जब हम लोग को ये सब पता चलता रहता है तो हम लोग भी उसी जर्नी से होके निकलते हैं जिनसे ये आइडियाज़ हम लोग को मिले थे या हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए वो एक नेचुरली आता है। मैथ्स में क्योंकि ऐसा नहीं बताया जाता है, किसी कोई भी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो सिर्फ उन्होंने क्या इक्वेशंस बनाई, उसको डिराइव कैसे किया और उसको प्रूव कैसे किया, ये जान के ही बस हम लोग खुश हो जाते हैं। और जो ये कर लेता है उनको टॉप स्टूडेंट्स कहा जाता है, जो ये नहीं कर पाते उनको लो ग्रेड स्टूडेंट्स कहा जाता है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी गलत बात है। और अगर ये सब चीज़ें बताई जाएँ तो लो ग्रेड स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो हाई ग्रेड स्टूडेंट्स भी शायद ना कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मैथ के स्टूडेंट्स वीक कहे जाते होंगे या माने जाते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हिस्ट्री में भले मुझे डेट्स वगैरह रटने में याद करने में दिक्कत रहती हो, लेकिन हिस्ट्री मुझे काफ़ी स्टोरी टेलिंग लगती थी ये। और वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर या मेरा पर्सनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, ऐसे सब्जेक्ट भी मुझे लगते थे, क्योंकि आप बस एक बार सुन लेते थे और आपको मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स में कोई भी स्टोरी याद हो जाती थी, जिसका आप जिसके लिए मुझे कभी एफ़र्ट नहीं करना पड़ा। तो इतने साल बाद जब मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैंने भी मैथ के बारे में ऐसे जानना शुरू करा। और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने कॉन्टेक्स्ट के साथ बताना शुरू करा कि मैथ में ये क्या चीज़ें कैसे हुई थी या कैसे शुरुआत हुई थी, कौन से आइडियाज़ कैसे कैसे इवॉल्व हुए, किसने किसने क्यों उम, किसी की थ्योरीज़ कैसे क्यों गलत लगती थीं, देना शुरू करा तो काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। और उसके यूजेस और प्रैक्टिकल डेली लाइफ यूज़ कैसे होते हैं ये भी बताया, तो और भी अच्छा लगता है पढ़ने में, और भी मज़ा आता है। और मैथ्स के बारे में तो मैं कहूँगा सबसे दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज मैथ्स है। इसीलिए आप मैथ्स में कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया, आप उसको मैथ में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा है ये एक लैंग्वेज है। लेकिन इसका मतलब नहीं, जब तक आपके आइडिया खुद नहीं होंगे तो मैथ्स अपने आप आपको किसी दिन किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देगी जो आपने जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं। जैसे मिलियन डॉलर प्रॉब्लम्स हैं, तो सबको पता है कि मैथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कुछ है, सॉल्यूशन या थ्योरम्स या थ्योरीज या इक्वेशंस हैं जो इनका आंसर कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, लैंग्वेज है, ये दो ह्यूमंस के बीच में बात करने का एक तरीका है। तो जब तक आप एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन कुछ कहेगा नहीं या आपका कोई कन्वर्सेशन नहीं होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये है, जब कोई बात ही नहीं हुई है कि किसी के बीच में। लेकिन जैसे जैसे बात होती जाएगी, दो ह्यूमन के बीच में कन्वर्सेशन होता जाएगा, वैसे वैसे मैथ्स की लैंग्वेज में जब आप लिखेंगे तो वो प्रूव होता जाएगा।
तो लेकिन उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए।